नमस्कार दोस्तों, जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण इस्तीफा देना पड़ा है और वह बांग्लादेश को छोड़कर भारत पहुंची और उसके बाद भारत को भी असुरक्षित देख के वह सीधा लंदन चली जाती है और इधर प्रदर्शनकारी जश्न मनाते दिखते हैं और मोहम्मद यूनुस को अंतिम सरकार का नेता बना दिया जाता है। 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की एक अदालत ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अत्याचार के कथित आरोप में मौत की सजा सुनाई। हालांकि इस मामले में सुनवाई के दौरान शेख हसीना ने न तो अपना पक्ष रखा और न ही उनकी तरफ से कोई वकील पेश हुआ। इसके बाद शेख हसीना के कट्टर विरोधी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार उनके लिए मौत की सजा तय कर दी। यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत से एक बार फिर शेख हसीना की प्रत्यार्पण की मांग की। हालांकि भारत ने हसीना के प्रत्यार्पण को लेकर कुछ भी साफ-साफ नहीं कहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत अपने पड़ोसी देश से संबंध को सुधारने के लिए हसीना को बांग्लादेश भेज देगा? 19 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश में फिर से हिंसा हो जाती है और इसका कारण होता है छात्र आंदोलन के नेता उस्मान हांदी की मौत के बाद भय की, क्योंकि शरीफ उस्मान हांडी देश के इकबाल मंच का प्रवक्ता था और भारत विरोधी बयानों के कारण कट्टरपंथियों में लोकप्रिय था। फरवरी में होने वाले चुनाव में उसके भी भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन पिछले दिनों कुछ नकाबपोश ने उसे सिर में गोली मार दी। उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। उस्मान हांदी का शव शुक्रवार को शाम ढाका पहुंचा। हांदी के शव लेकर आ रही फ्लाइट बांग्लादेशी समय के मुताबिक शाम 5:50 बजे ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। ढाका की तोपखाना रोड पर स्थित उदीची शिल्पी गोष्ठी के कार्यालय में शुक्रवार शाम आगजनी की गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक शाम करीब 7 बजे कुछ लोग जबरन कार्यालय में घुस आए, तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। आग लगते ही परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। उदीची क्यों अहम है? 1968 में स्थापित उदीची शिल्पी गोष्ठी बांग्लादेश का एक प्रमुख सांस्कृतिक संगठन है। यह प्रगतिशील कला, संगीत और रंगमंच को बढ़ावा देता रहा है। उदीची लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और मानवाधिकार से जुड़े आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दो मीडिया हाउस व अंगामी लिंक के कार्यालयों को आग के हवाले फूंक दिया। भीड़ को देश के सबसे बड़े अखबार प्रथम ओलो और साथ ही डेली स्टार के ऑफिस में तोड़फोड़ करते और उसे आग के हवाले करते हुए देखा गया। बीडी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ढाका के कौराम बाजार में दिल्ली स्टार के कार्यालय पर भीड़ के हमले में 4 घंटे से अधिक समय बाद वहां कम से कम 25 पत्रकारों को आग में दहकते ऑफिस से बाहर निकाल कर बचाया गया। गुस्साई भीड़ ने आधी रात करीब 12 बजे यहां हमला करने पहुंच गई थी। बांग्लादेश में निशाने पर पत्रकार। रिपोर्ट के अनुसार पहला हमला बांग्ला भाषा के अखबार प्रथम ओलो पर हुआ, जहां भीड़ नारे लगाती हुई गई और बीडी न्यूज के अनुसार भीड़ ने आधी रात करीब 12 बजे ऑफिस में आग लगाने से पहले तोड़फोड़ की। द डेली स्टार के 25 पत्रकारों को बचाव शुक्रवार शाम करीब 4 बजे हुआ। हमलावरों ने रात करीब 12:30 बजे अखबार के ऑफिस में आग लगाने से पहले उसके ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर तोड़फोड़ की। बीबी न्यूज के अनुसार आग ने तेजी से 2 मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें हवा में धुएं का गुब्बारा फैल गया। इसके बाद बांग्लादेश से ही मेमनसिंह जिले में एक भयावह घटना सामने आती है। जिसमें हिंदू मजदूर दीपू चंद्र दास को कथित ईसा निंदा के आरोप में भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला। हत्या के बाद भीड़ ने उनका शव पेड़ से बांधकर आग लगा दी। घटना के समय प्रदर्शनकारियों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे।
दीपू चंद्र दास भालुका उप जिला के दुबालिया पारा इलाके में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था और किराए के मकान में रहता था। स्थानीय मीडिया और पुलिस के अनुसार इलाके को कुछ लोग उन पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा रहे थे। आरोप फैलते ही गुरुवार शाम लगभग 9 बजे भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हिंसा के दौरान हिंदू परिवारों को भी खुलेआम धमकाया गया और उन्हें निशाना बनाया गया। भालुका में दीपू चंद्र दास की पीट-पीट कर हत्या की खबर ने स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। दीपू के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेमनसिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया। 12 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और प्रदर्शनकारी यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने भारतीय सहायक उच्चायोग के हेड ऑफिस में ईंट व पत्थर फेंक कर हमला कर देते हैं। रात करीब 11 बजे खुलसी इलाके में मिशन कार्यालय के बाहर एक समूह ने धरना दिया और गांधी की हत्या के विरोध में नारे लगाए। साथ ही अवामी लीग और भारत विरोधी नारे भी लगाए। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों का एक समूह उसी परिसर के गेट नंबर 2 पर इकट्ठा हो गया है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। हिंसा के बीच बांग्लादेश सरकार ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है और सरकार ने हिंसा पर संपत्ति नष्ट करने वालों पर कड़ी चेतावनी भी जारी कर देती है। नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा का कोई जगह नहीं है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हिंदू युवक की हत्या पर कड़ी निंदा व्यक्त करते हुए कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि हत्यारों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दिखाई जाएगी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हत्यारों का ट्रांसपोर्टेशन व सपोर्ट करने वाले आरोपियों ने अदालत में हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम के भारत भागने का दावा किया। इधर भारतीय सेना भी एक्टिव हो जाती है और बांग्लादेश की हालात पर कड़ी नजर बनाई हुई है। ईस्टर्न कमांडर प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने गुरुवार शाम भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। अगर दोस्तों हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।